नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बहुत सारे लोग कैसे भारत में गायब हो गए उसकी बात कर लेते हैं। बहुत पहले माना जाता था कि भारत तो है वो जादू टोने का तो देश है, वहाँ पे इस तरह के अद्भुत कारनामे होते रहते हैं, लेविटेशन भी होता है, लोग आलती पालती मार करके बिना किसी जगह पे धरातल से ऊपर उठ करके भी जो है वो मौन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और एक समय था जबकि विदेशी लोग भारतीयों से इस बारे में बड़ी ही जिज्ञासा रख के प्रश्न किया करते थे। लेकिन पिछले दिनों भी गायब होने का सिलसिला भारत में बड़े लंबे समय से चलता रहा है। यानी कि कितने लंबे समय से कितने बड़े बड़े घोटाले चल रहे थे, इनका पर्दाफाश टेक्नोलॉजी के आने पर हुआ है। यानी कि जब जोड़ा गया, जैसे जैसे जोड़ा गया आधार कार्ड से, तो वैसे बहुत सारे लोग गायब, यानी कि 35 लाख एलपीजी होल्डर्स जो है ना वो गायब हो गए। और करीब 2 लाख मदरसों के बच्चे हैं ना जिनको स्कॉलरशिप मिल रही थी वो भी गायब हो गए। तो आप देखिए कि दोनों के अंदर कितना बड़ा पैसा कुछ लोग बना रहे होंगे इनके नाम पे। इन बच्चों को तो मालूम भी नहीं होगा, तो ये तो कुछ कारस्तानी करने वाले लोग होंगे। तो ये एक विशेष बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। उसके कारण होंगे कि भाई और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। अब राशन कार्ड की बात ले लें, आप देखिए कि 1,60,00,000 1,60,00,000 छोटा आंकड़ा नहीं है, राशन कार्ड भी गायब हो गए। और 30 लाख बोगस बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीब भी खत्म हो गया। आप देखिए कि भारत की परिस्थिति में एक टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से कितना भारी परिवर्तन हो गया। अब ये जो है वो फेक रजिस्ट्रेशन और विधवा पेंशन, यानी कि आप देखिए कि कितना बड़ा तंत्र, ये तंत्र कितने वर्षों में और दशकों में खड़ा होगा कि कोई भी सरकार की योजना हो, गरीब के लिए हो, महिला के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बीमारों के लिए हो, पिछड़ों के लिए हो, मजलूमों के लिए हो, अशिक्षित के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, एक पूरा तंत्र खड़ा हुआ था। उसमें से वो मलाई काट लेता था, उसमें वो भ्रष्टाचार कर लेता था, क्योंकि कोई चेकिंग तो संभव नहीं थी। करोड़ों जो है वो क्या कहते हैं बोगस राशन कार्ड है या कि एलपीजी होल्डर है, उसको कौन चेक करेगा? उसमें कितनी बड़ी समस्या थी। लेकिन आप देखिए कि टेक्नोलॉजी आई उन सबको, जैसे आधार के साथ में, अब ये आधार को भी वोटर कार्ड के साथ नहीं जुड़ा है, जैसे ही जुड़ा जाएगा उसमें और बहुत सारे लोग गायब होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक विशेष और वोटर का बात है कि भारत माना जाता था, कहा जाता था कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा है नहीं। ये तो चुनाव प्रधान देश है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कहीं न कहीं हर 6 महीने में, 4 महीने में देश के किसी न किसी भाग में चुनाव होते रहते हैं। और तो पूरी की पूरी जो है प्रशासनिक व्यवस्था और पॉलिसी मेकिंग ये सब कुछ रुक जाती है, क्योंकि सब चुनाव आ गए हैं। इसमें ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, फलानी जाति इधर जाति ऊपर लोग वो लोग, दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन देखिए कि गायब हो रहे हैं। और ये तो जो है वो विधवा पेंशन तो कमाल ही हो गई, ये यूपी में पता लगा है। और स्कॉलरशिप के लिए जो है वो 21 लाख जो स्टूडेंट हैं जिनको मदरसे की स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी गायब हो गए जैसे डिजिटाइजेशन आया। 80,000 अध्यापक जो कि थे ही नहीं, प्रोफेसर यानी कि अलग अलग जगह, वो भी गायब हो गए। और उनको यूजीसी की सैलरी मिल रही थी, अब वो गायब हो चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे महान पकड़े गए, जैसे ही आधार कार्ड जुड़ा उनको तो मालूम ही नहीं चला कि एक साथ पता लगा कि वो 3-4 जगह नौकरी कर रहे हैं सरकारी विभाग में। कमाल देखिए, यानी कि ये घोटालों का और हर योजना में से कस निकाल करके भ्रष्टाचार करने का कितना लंबा एक प्रतिभा है
और वो मात्र प्रतिभा भी नहीं है, साधन भी है, संसाधन भी है, यंत्र तंत्र और संरक्षण भी है कि इस तरह का काम किए जाएं। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा, टेक्नोलॉजी से कुछ लोग बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह की पोलें खोल रही है, इस तरह के जो भ्रष्टाचारी हैं या कि जो घपले हैं वो सामने आ रहे हैं। पीछे जो घट गया वो घट गया, जो जनता का, गरीब लोगों का माल लुट गया वो लुट गया, कम से कम आगे तो नहीं होगा। और इसमें ये भी बात है, देखिए कि क्योंकि ये सब कुछ हुई तो राज्यसभा से वामपंथी बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं वहां से गायब हो लिए। और ये जब हुआ तो पत्थर मारने वाले कश्मीर से भाग लिए। आप देखिए कि भारत ऐसा विचित्र देश है, इसके अंदर ऐसे नाटक लेके गए हैं जो बच्चों को क्यों पत्थर मारने के लिए कौन लोग प्रेरित कर रहे हैं, वो सब माया जाल क्या है, वो गोरख धंधा क्या है, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा पत्थर मार रहा है उसकी कहानी को ड्रामेटाइज करके दिखाया गया, दुनिया भर में उसकी पढ़ाई हुई है। जयपुर में भी उसका शो हुआ, कुछ कुछ घपला हो गया, तो ये गायब होने का सिलसिला यानी कि अद्भुत कार्य लुप्त होने का, विलुप्त होने का भारत में चलता रहता है। ये डिजिटाइजेशन के कारण हुआ है। तो हम गायब होने की बातों, और आप देखिए कि लाखों शेल कंपनियां गायब हो गई। यानी कि पहले शेल कंपनियों को संरक्षण मिल रहा था, शेल कंपनियों का काम था। एक जमाने में सुनते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी होती थी, ना तो कोई वो सर्विस देती थी, ना वो कोई जो है वो प्रोडक्ट बनाती थी, ना उनकी कोई फैक्ट्री होती थी, बस एक दफ्तर होता था, उसमें वो बिल बना देते थे, ट्रक का चालान बना देते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। एक पूरा गोरख धंधा है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी ने इतने सारे बदमाशों को, भ्रष्टाचारियों को और उनके जो कर्तव्य है उनको जो है वो साफ कर दिया, उनको उजागर कर दिया। तो जनता का जो पैसा लुट रहा था वो बंद हो गया, उससे बहुत सारे लोग परेशान होंगे ही। अगर गलत कमाई, इतनी मोटी कमाई गायब हो जाएगी तो परेशान तो होंगे। तो खैर हमें आशा है कि वह चीज जो गायब होने पे है, भारत में जो ये जादू टोना माना जाता है कि भारत में कोई भी चीज, कभी भी कोई आदमी अपने आप को गायब कर सकता, मिस्टर इंडिया वो जो देखिए ना गायब हो जाता था। तो इस तरह से इस तरह के भ्रष्टाचारी और उनके कर्तव्य वो हैं, वो गायब हो गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने अच्छा ही किया है, धन्यवाद टेक्नोलॉजी को। तो हमें आशा है कि बातचीत गायब होने पे जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो वो आप चैनल बात पच्चीसी को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात पच्चीसी की अगली बात में, और आपसे फिर एक करबद्ध निवेदन कि जिन महानुभावों ने चैनल बात पच्चीसी को सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्रिप्शन कृपा करके दोबारा देख लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी प्राइवेट होती है, तो उसको कृपा करके पब्लिक करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।